हाँ जी, गुड इवनिंग। वेदर वी लाइक इट और नॉट, आप एक बहुत बड़ी बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको आपको अकेले लड़ना होगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कोशिश करने वाला हूँ कि उस बैटल में आपके साथ खड़े होकर आपके साथ मैं उस बैटल को लड़ूँ और आपको कहीं ना कहीं विक्ट्री दिलवा पाऊँ। कौन सी बैटल की बात हो रही है, कैसे विक्ट्री दिलवाऊंगा, मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँगा, सारी चीज़ों की बात करते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं कौन सी बैटल की बात हो रही है। आपको ये चीज़ पता होगी कि जब पैंडमिक नहीं भी था उस टाइम पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं थी, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं थी। इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस रेट पे राइज कर रही है जिस रेट पे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ राइज नहीं करी। तो ऑफकोर्स ये गैप की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और कहीं ना कहीं जॉब फेच करने में दिक्कत आती है। एंड नॉट जस्ट जॉब, बिजनेस स्टार्ट करने में भी दिक्कतें आती थी। अब पैंडमिक की वजह से इकोनॉमीज एकदम से सारी की सारी क्या हो गई हैं, डिस्टेबलाइज हो गई है। और इस टाइम पे जॉब ढूंढनी, बिजनेस स्टार्ट करना ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तो पहली दिक्कत आपके लिए क्या आएगी, आप जुलाई में एग्जाम्स दें या फिर नवंबर में एग्जाम्स दें, कभी भी एग्जाम्स दें, कोविड से फाइट कर करके उससे बच के एग्जाम्स देना अपने आप में स्ट्रगल है। सीए बन भी गए तो सीए बनने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिलना या फिर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिलना, दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी प्रीटी प्रॉब्लमैटिक। तो सोच के देखिए, मान लीजिए किसी अटेम्प्ट में 8,000 सीएस बन जाते हैं, क्या सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? नहीं। 2,000, 3,000, 4,000 जितने भी सीएस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होगी, सबके लिए तो नहीं होने वाली, इतना तो हमें पता है। और अगर सबके लिए नहीं होने वाली, डिग्री सबके पास ही थी सीए की, तो डिग्री तो काम नहीं कर रही। कौन सी चीज़ काम करेगी? जाहिर सी बात है आपकी नॉलेज काम करेगी। अगर एम्प्लॉयर को अच्छी लगी, बाकी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कंपैरिजन में आप हायर हो जाएंगे, आप बिजनेस में सक्सीड कर जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब नॉलेज के बारे में मल्टीपल वीडियोस में बना चुका हूँ, आपको अभी तक पता चल गया होगा नॉलेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने अच्छे तरीके से आपकी ये ग्रोथ आपको अचीव करवा सकती है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, मैं कितनी भी बात कर लूँ नॉलेज की, कितनी ही उसकी इंपॉर्टेंस बता दूँ, एक दिन 2 दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे, उसके बाद 3 दिन बाद अगेन आप कंप्लेसेंट बन जाएंगे, अगेन आप पढ़ाई नहीं करने वाले, क्योंकि वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक चीज़ हुई जिसने मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाया कि यही जो आपकी बैटल है, जो कि आपको लड़नी होगी सीए बनने के बाद, उसमें मैं कैसे बहुत सब्सटैंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। क्या चीज़ हुई ऐसी, 3 दिन पहले मेरे डैड के पास केबीसी से कॉल आता है, कौन बनेगा करोड़पति से। नाउ माई डैड इज़ अ वेरी बिग अमिताभ बच्चन फैन। और उनके पास केबीसी से कॉल क्यों आया, क्योंकि डेली बेसिस पे आप देखते होंगे कि केबीसी जब भी स्टार्ट होने वाला होता है, ये कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रोल आउट करते हैं जो कि टेलीविजन पे फ्लैश करे जाते हैं। आप उनका रिप्लाई करेंगे, अगर आपका आंसर सही होता है और आप शॉर्टलिस्ट होते हैं अमंग्स दोज रैंडमाइज्ड शॉर्टलिस्टिंग जो भी उनका सॉफ्टवेयर करता है, तो आपके पास कॉल आती है कि आपने फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन उसको पार कर लिया। मल्टीपल राउंड्स हैं, सबको पार कर लेंगे तो हॉट सीट पे बैठ पाएंगे, अमिताभ बच्चन के साथ खेल पाएंगे उस पर्टिकुलर शो को, उस पर्टिकुलर क्विज को। तो मेरे डैड इसको रिप्लाई करते रहते हैं आए दिन, और उनका पर्टिकुलर शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आ गया। जैसे ही नाम आया, उनके पास केबीसी टीम से कॉल आता है और उन्होंने बोला कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए 3 दिन बाद कॉल करा जाएगा, दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपने सही आंसर दे दिया आप नेक्स्ट राउंड पर मूव कर जाएंगे। अब मेरे डैड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। 30-40 साल पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, स्कूल एंड कॉलेज सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, और 30-40 साल से जो भी ये गैप आ गया, उनमें उन्होंने हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की किताबें जाहिर सी बात है नहीं उठाई होंगी। उनके फील्ड से रिलेटेड नहीं है, बिजनेसमैन है, उनके फील्ड से कहीं भी दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, और कोई भी कोर्स कर नहीं रहे अभी रेगुलरली, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये 3 दिन पहले जो उनके पास कॉल आई कि हम आपको फ़ोन करके बताने वाले हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हो सकती है, उसने इतना मोटिवेट कर दिया मेरे डैड को कि उन्होंने लिटरली यूपीएससी के लोगों को पीछे छोड़ दिया इन 3 दिनों के अंदर। मतलब यूपीएससी वाले हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी नहीं पढ़ रहे होंगे जितने मेरे डैड पढ़ रहे हैं। और इस चीज़ ने मुझे रियलाइज़ क्या करवाया कि नॉलेज की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ इंसान को बताने से नहीं पता चलती, उनको कहीं ना कहीं आपको टेस्ट भी करना होता है, बताना होता है कि इस डे पे मैं आपको टेस्ट करूंगा, तभी उनको एक ड्राइविंग फोर्स मिलती है किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। मेरे डैड को जब तक नहीं पता था कि उनसे ज्योग्राफी भी पूछी जा सकती है, हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है लाइफ में, वो कभी भी किताबें उठा के नहीं पढ़ने वाले थे। स्कूल डेज में पढ़ा था क्योंकि किताब तब टेस्ट होते थे। अब रिसेंटली क्या हुआ, जब दोबारा पता चला 3 दिन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डैड ने दोबारा किताबें उठाई और दोबारा किताबें उठा के पढ़ने लग गए। अब स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या आ रही है, स्टूडेंट्स के साथ, सीए स्टूडेंट्स टू बी स्पेसिफिक, उनके साथ भी सेम दिक्कत आ रही है। नॉलेज की इंपॉर्टेंस मैंने कम्युनिकेट कर दी, आपको पता चल गई। लेकिन अगर आप जुलाई अटेम्प्ट स्किप करने वाले हैं या फिर कैंसिल हो जाती है, नवंबर अटेम्प्ट स्किप करने वाले हैं, कैंसिल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको जैसे ही दिख जाएगा ना कि पहले तो महीने में एग्जाम्स हो रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, जैसे ही हल्की सी भी भनक लगती है दिमाग को कि 6 महीने में अब एग्जाम्स होने वाले हैं, आप कंप्लेसेंट हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों? टेस्टिंग वाला जो फेज़ था वो शिफ्ट हो चुका है। मैं इस टेस्टिंग वाले फेज़ को आपके लिए शिफ्ट नहीं होने देना चाहता। मैं डेली बेसिस पे आपको बहुत शानदार एमसीक्यूज़ बना के दूंगा, कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज़ होंगे, कुछ थोड़े मीडियम लेवल के एमसीक्यूज़ भी होंगे, और इस तरीके से मैं आपको एंगेज रखूंगा। डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ टारगेट होगा कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, एमसीक्यूज़ को सही करना है। अगर सही कर दूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन सही जा रही है। अगर सही नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि और मेहनत करने की ज़रूरत है। आइदर विच वेज आप गेन करके ही निकलेंगे।
किस तरीके से एमसीक्यूज़ को मैं स्ट्रक्चर करने वाला हूँ, पहले कैसे करता था, अब कैसे करूँगा, सारे के सारे डिफरेंसेस अभी आपको 2 मिनट में बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी ये जो बैटल आपको लड़नी है सीए बनने के बाद, उसके लिए मोटिवेटेड रखने के लिए मैं कैसे कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। ये मल्टीपल एमसीक्यूज़ बना के मेरी साइड से आपको कमिटमेंट है, डेली बेसिस पे एक एमसीक्यू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ 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 की आपको वीडियो भी मिलेगी जो कि एक्सप्लेन करेगी उन्हीं सारे कंसेप्ट्स को जो भी उस एमसीक्यू में इन्वॉल्व करे गए थे। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, इसमें आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बस साथ बने रहिएगा, कहीं ना कहीं मोटिवेशन अपने दिमाग में बना के रखिएगा कि मुझे डेली बेसिस पे एक एमसीक्यू तो सॉल्व करना ही है और अपने आप को टेस्ट करना ही है। ये जो टेस्टिंग है, अगर ये रुक जाती है आप लेजी होके ही रहेंगे, चाहे आप कभी भी एग्जाम्स दें। तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जुलाई में एग्जाम्स दे रहे हैं, नवंबर में दे रहे हैं, अगले मई में दे रहे हैं, वो आपकी टोटली कॉल है। आप समझदार इंसान हैं, अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अपनी टेस्टिंग को मत रोकिएगा, अपनी नॉलेज ये जो आपको एनहांस करनी है उसको मत रोकिएगा, क्योंकि नॉलेज ही आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में कुछ भी एज दिलवाएगी कि सारे सीएस को अगर जॉब्स नहीं मिलने वाली, सारे सीएस को इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने वाली, तो एटलीस्ट आप सिक्योर होंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज अलॉन्ग विद योर सीए डिग्री वो भी बोल रही होगी। तो अब किसी डिस्कशन कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ किस टाइप के होने वाले हैं। जल्दी से स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए, मेरा चैनल अभी खुल रखा है। सबसे पहले आपको YouTube एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, नहीं तो आप MCQs अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्रोम से लेटेस्ट से YouTube को एक्सेस करते हैं या फिर किसी भी और तरीके से YouTube को एक्सेस करते हैं, आपको कम्युनिटी टैब दिखने ही नहीं वाला जहाँ पे MCQs पोस्ट होते हैं डेली बेसिस पे। तो आपको पहले YouTube एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मेरा चैनल ओपन करना है, उसके बाद आपको कम्युनिटी सेक्शन पर जाना है। कम्युनिटी सेक्शन पे जैसे ही आप जाते हैं आपको क्वेश्चंस दिखने लग जाएंगे, जैसे कि कल ये क्वेश्चन पोस्ट करा गया था। आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद एनालाइज करने के बाद सबसे पहले अपना आंसर पुट कर दीजिए। पहले आंसर मत देखिएगा कमेंट सेक्शन को खोल के, पहले अपना आंसर पुट करिए। लेटेस्ट से मैंने ये आंसर पुट इन कर दिया। उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन को खोलूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको सबसे पहले मेरा कमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड आंसर मिलने वाला है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या क्या चीज़ें, इनकम टैक्स लॉ के कौन से प्रोविजंस इन्वोक होते हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करने हैं, पूरा डिटेल्ड आंसर क्या होने वाला है। तो पूरा डिटेल्ड आंसर आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। एंड आफ्टरवर्ड्स अगर आप स्टिल चाहते हैं कि मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पहले से नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल ही नई चीज़ें लग रही हैं जो भी आंसर में लिखी हैं, तो नीचे आपको एक लिंक भी मिलने वाला है। जिस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं, नीचे आपको ब्लू में लिंक दिख रहा होगा यूट्यूब का एक वीडियो का, अगर उस लिंक को आप क्लिक करते हैं आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी विच टेल्स यू एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको पूरी डिटेल में सारी की सारी चीज़ें देखनी है। और ये जो टाइप के MCQs हैं ये डेली बेसिस पे आपको पोस्ट होते देखेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि एक दिन आ गए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए। मैं आपको अपना नंबर भी बता देता हूँ, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 8929737672। अब ये जो नंबर है इस पर आप कॉल मत करिएगा, कॉल में मोस्टली नहीं उठा पाता, लेकिन अगर आप मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप मैसेजेस के जितने भी रिप्लाइज होते हैं सारे के सारे मैं खुद करता हूँ। अगर आपको किसी दिन दिखता है कि बाई चांस मैं MCQ पोस्ट करने से रह गया, आप मुझे मैसेजेस से बम्बार्ड कर देना, मैं उसी दिन MCQ पोस्ट कर दूंगा। मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ने वाला। वैसे तो मैं खुद ही याद रखूंगा, मैंने आपको कमिटमेंट दी है, तो डेली बेसिस पे MCQs मैं पोस्ट करूंगा। सो दिस इज इट। मेरे डैड को KBC टीम के जो क्वेश्चंस हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, और आपको CA स्टूडेंट्स को कौन मोटिवेट करेगा। मैं अपने क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको कमिटमेंट देता हूँ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो डालूंगा ही जो कि आपको मोटिवेटेड रखेगा पढ़ाई करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए मोटिवेट करेगा। पढ़ाई से आप दूर नहीं होने वाले ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट एनी नंबर ऑफ मंथ्स, जितने भी मंथ्स आप लेने वाले हैं अपने एग्जाम को देने। डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और एटलीस्ट एक नई चीज़ आपको सिखा के जाएगा ही। बस आपको क्या करना है, डेडिकेटेडली डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे आपको आते हो चाहे नहीं आते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी CA डे।